नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना राजेंद्र नगर हैंडलूम भवन में है। यहाँ पर बुनकर समाज अपनी मांगों को लेकर अपने हक की आवाज उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हो गया है। देखिए, हैंडलूम भवन और बुनकर बचाओ संघर्ष समिति लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इन लोगों का सीधा सीधी आरोप है इन्हीं की समिति के कुछ लोगों पर, इन्हीं के हैंडलूम भवन के चेयरमैन के ऊपर में। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये लोग अपनी किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तनवीर साहब, किन मांगों को लेकर आप लोग? हम लोग यहाँ बुनकर लोग के लिए बैठे हुए। जो बुनकर लोग का जो संस्थान था हैंडलूम भवन, बुनकर लोग के उत्थान के लिए बना था, उनके व्यवसाय के लिए बना था। आज वो निजी हाथों में एक इवेंट मैनेजर है, उनको ये लीज पे दे दिया गया, निलंबित लीज पे 20 वर्षों के लिए दिया गया है। और वो होटल, बैंकेट हॉल यही सब खोलेंगे, जिससे बुनकर को कोई मतलब नहीं रहेगा और ये भवन उनके हाथों से चला जाएगा। हम लोग की ये मांग है कि ये जो भवन है बुनकर के व्यवसाय के उपयोग के लिए लाया जाए और तथा कथित चेयरमैन नकीब अहमद जो यहाँ गलत तरीके से फर्जी सोसाइटी से बन के आए हैं, वो फर्जी सोसाइटी का जांच हो। इनके ऊपर बहुत वित्तीय घोटाला किए हुए हैं। 2019 में 4 करोड़ रुपया आया था, उसमें बहुत हेर फेर किए हुए हैं और DATA के नाम पे करोड़ों रुपया ये निकाले हुए हैं। उन सब की जांच हो और जो सही बुनकर है वो बुनकर को उनका हक मिले और हैंडलूम का उत्थान हो, यही हम लोग की मांग है। तो मतलब आपका कहना है कि नाम है हैंडलूम भवन, हाँ, और यहाँ पर होटल और अन्य गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। हाँ, मतलब आप लोगों के नाम पर जो भवन बनता है उस भवन में आप ही लोगों का कोई स्थान नहीं है। हाँ, मतलब हम लोग के नाम पे नहीं, जो बुनकर है, जो बुनाई करते, जो सीधे तौर पे बुनकरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आज वो एकदम भुखमरी के कगार पे हैं। उनका कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। ये जो बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड 1948 में बाबाए कौम महान स्वतंत्रता सेनानी मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी ने स्थापित किया था, बुनकरों के उत्थान के लिए स्थापित किया था और उनका व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए किया था। पर अभी जो तथाकथित चेयरमैन है और यहाँ के जो MD है, वो उसको पूरा... कौन है चेयरमैन, कौन है MD आपके? ये चेयरमैन बने हुए नकीब अहमद है और MD महफूज आलम साहब है, जो बहुत ही वित्तीय घोटाला किए हुए हैं और काफी डरे हुए हैं। हम लोग जब से सड़क पे उतरे हुए हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तनवीर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है जी, क्या आधार है आपके पास में ये कहने का कि उन्होंने घोटाला किया है? हम लोगों ने तो अभी 2019 में 4 करोड़ रुपया इनको मिला था, उसका हम लोग RTI से मांगे हैं। तो RTI वाले बोले कि इन्हीं के पास पैसा है, ये कोई जो पैसा है ये खर्चे का कोई ब्यौरा नहीं दिए हैं और DATA के नाम पे करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्चा किए हैं। 2019 से पहले भी इनको पैसा मिला है, उसके बाद भी पैसा मिला है, पर ये लीपा पोती वाला काम किए हुए हैं। और जो सोसाइटी, बुनकर सोसाइटी जो निलंबित है, उसमें कुछ ही 10-12 बुनकर को ही ये फायदा पहुंचा रहे। बाकी बुनकर जो है भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, आपके सिगोड़ी में है, मानपुर में है, मधुबनी में है और सिवान में है। इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये अपनी निजी संस्था ये बना के रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आम बुनकरों के उत्पाद को क्या खरीदा जा रहा है उचित मूल्य देकर? नहीं, हम नहीं। तो सरकार जो ये लगातार दावा कर रही है कि हम बुनकरों के हित में कार्य कर रहे हैं, उनके उत्पाद को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यानी आपका कहने का मतलब है कि सरकार के दावे भी खोखले हैं? एकदम खोखले है, 100% खोखले है। सरकार ये दावा कर रही है अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। ये बुनकरों के इस हित के लिए वो काम नहीं कर रही है। मतलब केवल राजनीतिक घोषणाएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा भाई साहब, आप आइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा इंसाद अलमुर कैसला हुआ सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर है और मेरे पास 70-80 लूमे चलता है। लेकिन नकीब अहमद के कोहराम से पूरे लोग हम लोग त्रस्त हैं। नकीब अहमद कौन हुए? ये फर्जी चेयरमैन है। फर्जी चेयरमैन? हाँ, फर्जी चेयरमैन। फर्जी चेयरमैन क्या होता है भैया? फर्जी चेयरमैन 9/1/19 में इसका बिहार सरकार ने सुपरसीड कर दिया, ठीक है, स्वतः ड्यू डेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी तक प्राइवेट एगो महफूज अंसारी को रखा है जिसका उम्र 75 साल है।
तो उसको फर्जी न माना जाएगा। अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ है। अच्छा, बिना चुनाव के ही लोग एमडी और चेयरमैन अभी हैं? जी जी जी। तो सरकार सो गई है क्या? सरकार तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उद्योग विभाग मिले, प्रधान सचिव मिले, कुछ पदाधिकारी है जो इनके चंगुल में है, जो दलाल टाइप में है, वो इनको बचा रहे हैं। सर, ये लोग कह रहे हैं कि फर्जी चेयरमैन है, फर्जी एमडी है। क्या ये सब क्या बेफिजूल की बातें हो रही हैं? सही कह रहे हैं, ये फर्जी एमडी है। या फर्जी एमडी को बैठाया, रिटायर्ड पर्सन महफूज अंसारी को रिटायर है, उनको यहाँ एमडी बनाया हुआ है। पहले जिला उद्योग बिहार शरीफ नालंदा में एमडी या महाप्रबंधक थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनको मनपसंद आदमी मिल गया, पैसा देते हैं, अपना काम करवाते हैं। अच्छा, आप लोगों का ये आंदोलन कब तक रहेगा सर? ये आंदोलन जब तक ये बिल्डिंग नहीं खत्म हो, ये मतलब खाली करा दिया जाता है और यहाँ के जो चेयरमैन है उनको नहीं हटा दिया जाता है, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि सही बुनकर को रोजगार नहीं, यहाँ से पूरा बिहार के बुनकरों को रोजगार है। पूरा बिहार स्टेट का बुनकर, 38 जिला के बुनकर का यहाँ रोजगार है और सारे जिला के बुनकरों का यहाँ बिक्री केंद्र, जितनी दुकान है ना, सारा दुकान में बुनकर का जो है कि दुकान और बिक्री केंद्र रहा करता था। आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास गए हैं? सरकार के पास गए थे, लेकिन बीच में कुछ हाल लोग अभी मतलब समझिए कि नहीं रहते हैं, तो नहीं हो सका। फिर दोबारा गए हैं तो सीएम मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले हैं और मुख्यमंत्री से मिले थे तो रोजगार की बात कही थी। तो उन्होंने हॉस्पिटल में जो सतरंगी चादर है, उस सतरंगी चादर देने के लिए बात की है कि बुनकर को सतरंगी चादर देंगे, लेकिन उसका नोडल एजेंसी बिहार स्टेट हैंडलूम बॉडी को बनाया गया है। तो उसका जो है कि सही दुरुपयोग नहीं हो रहा, कोई बुनकर काम नहीं कर रहा है। सतरंगी चादर बुनकरों से खरीदा जा रहा है। बुनकर का काम ही नहीं हो रहा। बुनकर का रोजगार के लिए किया गया था, बुनकर का रोजगार के लिए किया गया था, लेकिन बुनकर को ना दे करके ये मिल से मंगवाते हैं। मिल से मंगाते हैं? मिल से मंगवाते हैं। गुजरात से आता है क्या? कहीं से भी मंगवा लेते हैं, मिल से मंगवाते हैं, मानपुर से मंगवाते हैं और कहीं से भी अपना इंतजाम रखे हुए हैं। ये अपना इंतजाम किए हुए हैं, वहाँ से मिल से मंगवाते हैं। यही रंगाई सेंटर भी किए हुए हैं, उसको रंगवाते हैं, पैक करवाते हैं, यहीं से सब हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं। कोई भी बुनकर को अगर किया जाए कि बुनकर के यहाँ अगर मशीन पर ये चल रहा है तो थोड़ा बहुत सिगोड़ी में चल रहा है। थोड़ा बहुत सिगोड़ी में केवल? सिगोड़ी में, पटना जिला में और बाकी कहीं नहीं है। और उनका देखिए ये अध्यक्ष है, जो बुनकर के अध्यक्ष हैं, जो बुनकर के अध्यक्ष होते हैं वही डेलीगेशन में चुनाव में आते हैं। ये बुनकर के अध्यक्ष जो इनका है, देखिए ये बिहार जनता प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, इसका चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद है, पिता मोहम्मद शरीफ अहमद है ना। देखिए सलीमपुर पोस्ट सोसराय बिहार शरीफ जिला नालंदा के एड्रेस पर उनका समिति बना हुआ है। ये फॉल्स है, वहाँ पर न रहते हैं, उनका वहाँ वोटर लिस्ट में नाम था। कोऑपरेटिव का ऐसा मतलब गलत नामों को इस सूची में शामिल किया गया। देखिए लगातार बुनकर बचाओ संघर्ष समिति का ये कहना है कि बुनकरों से सतरंगी चादर खरीदने की भी बात की गई, वो कार्य भी नहीं हो रहा है, बल्कि फैक्ट्री मालिकों से वो चादर खरीदा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कम दाम में फैक्ट्री मालिकों से वो चादर ले लिया जा रहा है ताकि बीच का मार्जिन बढ़ सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो बुनकर समाज है, उससे जब कोई खरीद आप नहीं करते हैं तो उसके पास में कोई काम नहीं होता और बुनकर समाज हाशिए पर चला जाता है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम बुनकरों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, वैसी बातों को, वैसे दावों को ये जो उपस्थित लोग हैं पूरी तरीके से फरेब बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। और उनका कहना है कि जो एमडी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो गलत तरीके से अपने पद पर काबिज हैं और बुनकरों की हकमारी करने का काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।